आइए अब हम करते हैं प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 2 को। बच्चों प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 1 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ समझने की जरूरत होगी। क्या लिखा है इन्होंने कि बिंदुओं 4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रेखाखंड है और इसका बिंदु ये A है और ये बिंदु B है और इनके जोड़ने वाले बिंदुओं के निर्देशांक उन्होंने दिए हुए हैं 4 और -1 और इसी तरह B के निर्देशांक दिए हैं -2 और -3। अब ये जो लाइन है ये समत्रिभाजित हो रही है। समत्रिभाजित का मतलब ये है कि 3 बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो रही है। तो हम मान लें कि यहाँ पर कोई बिंदु P और बिंदु Q है और इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करना है दोनों के। लेकिन हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, जब तक इनका रेशो मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मैं इसमें अनुपात का सूत्र नहीं लगा सकता, और अगर सूत्र नहीं लगेगा तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर देखना होगा कि ये वाला जो रेशो है P बिंदु का अनुपात है ये कैसे निकलेगा। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक कितने भाग है? 1, ये 2 हो गया और ये 3 भाग हो गए इस लाइन के। तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग है, अर्थात ये 1 अनुपात में है लाइन। लेकिन यहाँ पर देखो 1 और 2 अनुपात है, इसलिए 2 हो गया, अर्थात ये 1 अनुपात 2 हो गया। उसी तरह Q बिंदु के निर्देशांक भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 भाग और ये 2 भाग, अर्थात 2 अनुपात हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 1 है इसलिए 1। तो सीधा सा है Q बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 2 अनुपात 1। अब बड़ी आसानी से मैं P तथा Q बिंदुओं के अनुपात सूत्र का इस्तेमाल कर लूंगा और आराम से इसके मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं P बिंदु के निर्देशांक। तो मैं मान लेता हूं यहां पर कि माना जो बिंदु P है वो बिंदुओं A तथा B को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1 अनुपात 2 में। अब यहां पे हम विभाजन सूत्र लगा देते हैं। तो विभाजन सूत्र हमने याद कर ही लिया है। विभाजन सूत्र हो जाएगा P बिंदु का m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और उसी तरह से y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। तो यह हमारा दूरी सूत्र है। लेकिन अब देखो यहाँ पर x1 x2 y1 y2 और m1 m2 क्या? तो सीधा सा फंडा है, ये होगा x1 y1, ये हो गया x2 y2 और जो रेशो है ये हो गया m1 और m2। बस अब हमें इसकी वैल्यू पुट करना है। P के निर्देशांक बाहर आ जाएंगे। देखिए किस तरह से। तो P के निर्देशांक में m1 क्या है? हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई x2 का मान कितना है? -2, ठीक है, ये वैल्यू रख दी हमने, और प्लस m2 कितना है? 2 है, और x1 का मान कितना है? हमारे पास 4 है, अपॉन में m1 है 1 और 2, ये दोनों के मान रखा गए। उसी तरह से m1 का मान 1 है, y2 का मान -3 है, और प्लस m2 का मान 2 है, मल्टीप्लाई y1 का मान हमारे पास में -1 है, और यहाँ आ जाएगा m1 और m2 के मान। ठीक है, तो इस तरह से P के निर्देशांक, इसको सॉल्व कीजिए तो प्लस माइनस 2 एक कम 2 और प्लस 4 4 4 दूनी 8 और अपॉन में 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। अब यहाँ पर ठीक इसी तरह इसको भी सॉल्व कीजिए तो प्लस माइनस 3 और वो भी काई में माइनस में, और प्लस माइनस 2 एक कम 2 और अपॉन में 2 और 1 कितने हुए? 3। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, मान आ जाएंगे। तो इस तरह से P बिंदु के निर्देशांक सॉल्व करने पाएगा। प्लस माइनस और दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो 6 अपॉन में आ गया 3, और उसी तरह से माइनस हो गए प्लस, 3 और 2 हो गए 5 अपॉन में 3। अब देखिए ये दोनों कट रहे हैं तो इन्हें काट लीजिए। तो P बिंदु के निर्देशांक 3 दूनी 6 और -5 अपॉन में 3। तो ये आ गया हमारा पहला आंसर। तो इसे तो अंडरलाइन कर ले अपन पहले आंसर को। तो ये हुआ हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब हमने P बिंदु के तो निर्देशांक निकाल लिए।
अब हमें किसके निर्देशांक निकालना है, क्यू बिंदु के। तो ठीक इसी तरह से क्यू बिंदु में भी हम यहाँ विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये x1 हुआ, y1 हुआ, x2 हुआ, y2 हुआ, और यहाँ पर देखिए अब हमारा जो रेशो ये हो गया, तो ये हो गया m1 और m2। बस इतना सा चेंज करना है हमको, जहाँ m है वहाँ पे चेंज होगा, बाकी ये x1 x2 और y1 y2 सेम रहेगा। तो देखिए सबसे पहले अब मैं क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालता हूँ। तो m1 कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई x2 का मान कितना है, -2, ठीक है, प्लस m2 कितना है, 1, मल्टीप्लाई x1 कितना है, x1 है हमारे पास 4, ये वैल्यू रख दी हमने, और इसी तरह से यहाँ आ जाएगा m1 और m2 अर्थात 2 + 1, ठीक। अब हम अगला मान देखें, m1 कितना है, 2, मल्टीप्लाई y2 का मान कितना है, -3, प्लस m2 कितना है, m2 है हमारे पास 1, मल्टीप्लाई y1 कितना है, -1, ये वैल्यू रखा गई, और ये हुआ 2 + 1 अर्थात m1 और m2। अब इसको सॉल्व करिए जैसे हमने यहाँ किया था। तो क्यू बिंदु के निर्देशांक आएंगे हमारे माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 2 2 2 दूनी 4, वो भी माइनस में, और 4 1 कम 4। अब यहाँ देखिए 2 और 1 हो गए 3, ठीक। अब इसी तरह y वाले प्लस माइनस, -3 3 3 दूनी 6, और प्लस माइनस -1, और 2 और 1 हो गए 3, ठीक है ना। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्यू बिंदु के हमारे निर्देशांक आएंगे। तो ये दोनों आपस में धन ऋण के कट गए, तो ये हो गया 0/3, और वहीं पर माइनस माइनस प्लस अर्थात ये हो गया -7/3। अब ये दोनों कट रहे हैं, काट लीजिए। तो क्यू बिंदु के 3 शून्य 0 और -7/3, तो ये आ गया हमारा क्यू बिंदु के निर्देशांक। तो बड़ी आसानी से हमने दोनों आंसर निकाल लिए, ये हमारे पी बिंदु के और ये हमारे क्यू बिंदु के। हम लिख सकते हैं कि पी बिंदु के जो निर्देशांक है वो 2 और -5/3 है, और वहीं पर क्यू बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0 और -7/3 है, जो बिंदुओं ए तथा बी को समत्रिभाजित करते हैं। तो बड़ी आसानी से हमने यहाँ पर आंसर निकाला। बस इसी तरह से इसके 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.